ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 26 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो इंसान के जीवन का जो सबसे भारी बोझ है वो उसकी लौकिक जिम्मेदारियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे भारी बोझ ये भ्रांति है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। तो आज का ये रूहानी चिंतन इसी अहंकार के भारीपन को उतारकर एक आत्मिक हल्केपन में लौटने की एक सुंदर यात्रा है। यह एक बहुत ही सुंदर और मैं कहूँगा बहुत गहरा दृष्टिकोण है। मतलब जब हम स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, एक ऊर्जा का बिंदु अनुभव करते हैं, तो वो जो मैपन का बोझ है ना, वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जी, स्वतः ही। और आज के इस गहरे अध्ययन में हम इसी बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे उस रूहानी हल्केपन को अपने दैनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाया जाए। बिल्कुल। और आज की चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है गोल्डन वर्ल्ड की सौगात। वाह! अक्सर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, है ना? तो बाबा ने आज हमें एक ऐसी ईश्वरीय दृष्टि दी है जहां हमारी अपनी देही अभिमानी स्थिति ही इस अशांत विश्व के लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाती है। सत्य है। तो आइए अपने बाहरी विचारों की गति को थोड़ा धीमा करते हुए परमधाम की उस असीम शांति को अपने भीतर आमंत्रित करें। जी। यह समय केवल कुछ शब्दों को सुनने का नहीं है, बल्कि शिव बाबा के असीम प्रेम और उनकी सूक्ष्म शक्तियों को अपने अवचेतन मन में उतारने का है। बिल्कुल सही कहा। तो आज के महावाक्य का मुख्य सार बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। वाह! ये शब्द अपने आप में एक महावाक्य इसलिए हैं क्योंकि इनमें साधारण मानव मनोविज्ञान को पूरी तरह से उलट देने की क्षमता है। जी हाँ। दुनिया हमें क्या सिखाती है कि महान बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अपनी मूल प्रकृति में लौटना, यानी देही अभिमानी स्थिति, ये सबसे नेचुरल या स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक उलझन सामने आती है। कैसी उलझन? मतलब अगर ये स्थिति इतनी ही नेचुरल है तो फिर हम साधकों को इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ऐसा क्यों लगता है कि हम जैसे धारा के विपरीत तैर रहे हैं? देह अभिमान के विचारों का अभ्यास किया है ना? जी बिल्कुल। विज्ञान भी कहता है कि हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। जो हम बार बार सोचते हैं वो आसान हो जाता है। तो देहभान अब एक गहरी खाई बन चुका है, इसलिए उसमें गिरना आसान लगता है और आत्मा अभिमानी स्थिति, जो हमारी वास्तविक प्रकृति है, उसकी बस विस्मृति हो गई है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कोई नई चीज सीखने की मेहनत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक अनलर्निंग की प्रक्रिया है, पुरानी गलत आदतों को भूलने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देना। जी। स्वयं भगवान हमें एक नई सृष्टि का आधार मानकर ये श्रेष्ठ जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ये विचार ही मन में एक अद्भुत रूहानी नशा पैदा करता है। बिल्कुल, और इसी रूहानी नशे को कायम रखना ही तो सच्चा पुरुषार्थ है। मतलब जब एक आत्मा इस स्मृति में रहती है कि मुझे स्वयं रचयिता ने विश्व कल्याण के लिए चुना है, तो छोटी मोटी बातें, किसी का अपमान या कोई भी सांसारिक नुकसान बहुत तुच्छ लगने लगता है। एकदम सही। ये महावाक्य हमारे आज के पूरे दिन का एक प्रकार से मानसिक सुरक्षा कवच है। सत्य है। तो चलिए अब इसी बात को और अधिक विस्तार से समझते हैं। बाबा ने अपनी पहली मुख्य शिक्षा में इसी सौगात का जिक्र किया है। बाबा कहते हैं, बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। अगर हम आज की दुनिया के परिदृश्य को देखें तो हर तरफ एक मानसिक थकान नजर आती है। बहुत ज्यादा। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। ऐसे में जब बाबा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देने की बात करते हैं तो वो किसी धार्मिक प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं। जी नहीं। वो शांति और शुद्धता के उस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं जो एक तड़पती हुई आत्मा को राहत दे सके। लेकिन यहाँ मुझे एक व्यावहारिक आपत्ति नजर आती है। जब हम किसी बेहद नकारात्मक माहौल में हों, मान लीजिए ऑफिस में बॉस बहुत गुस्से में है या परिवार में कोई भारी विवाद चल रहा हो, तो वहां ये गिफ्ट कैसे दी जाए? ये एक बहुत आम चुनौती है ना? क्या ऐसे माहौल में शांत रहना दूसरों को ये नहीं लगेगा कि हम उनकी समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये चुनौती लगभग हर साधक के सामने आती है। लेकिन गिफ्ट देने का अर्थ हमेशा प्रतिक्रिया देना या उपदेश देना नहीं होता। अच्छा? एक लाइट हाउस का उदाहरण लीजिए। जी।
जब समंदर में तूफान आता है तो लाइट हाउस लहरों से बहस नहीं करता, नहीं वो तूफान को रोकने की कोशिश करता है। वाह। वो बस अपनी जगह पर खड़ा होकर रोशनी देता रहता है। अशांत माहौल में हमारी अचल शांत स्थिति ही वो रोशनी है। हमारी आंखों की शीतलता, चेहरे की सौम्यता ही सामने वाले के गुस्से के तूफान को शांत करने की सबसे बड़ी गिफ्ट है। वाह, ये लाइट हाउस वाला दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्टता लाता है। मतलब हमें परिस्थिति में उलझना नहीं है, बस अपनी चमक बिखेरनी है। बिल्कुल। और इस चमक के लिए बाबा ने लक्ष्य और लक्षण की समानता पर गहरा प्रकाश डाला है। बाबा कहते हैं, जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। यह एक ऐसा दर्पण है जिससे हम अपना सच्चा मूल्यांकन कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में अक्सर एक ट्रैप होता है। हम अपने ऊंचे आदर्शों को ही अपनी उपलब्धि मान लेते हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। कोई कह सकता है कि मेरा लक्ष्य तो नारायण बनने का है, लेकिन क्या बात करते समय उसकी आवाज में वो दिव्यता है? बाबा कह रहे हैं कि अब केवल इरादों का समय नहीं रहा, अब वो इरादे हमारे लक्षणों यानी हमारे व्यवहार में दिखाई देने चाहिए। यहीं पर हम अक्सर एक बचाव का रास्ता खोज लेते हैं, जिसे हम लेकिन कहते हैं। बाबा ने इस पर बहुत सटीक प्रहार किया है। हम कहते हैं, मैं बाप समान बनना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं, या मैं शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे उकसा दिया। ये जो लेकिन शब्द है ना, ये दरअसल हमारे अहंकार का एक बहुत चालाक हथियार है। कैसे? मनोविज्ञान में से डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। जब हम लेकिन लगाते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक विफलता का दोष किसी और पर या परिस्थिति पर डाल देते हैं। बिल्कुल सही। बाबा चाहते हैं कि हम इस लेकिन को अपने रूहानी शब्दकोश से हमेशा के लिए मिटा दें। जब तक ये शब्द रहेगा, हम कभी अपनी स्थिति की 100% जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। जी, संपूर्ण जिम्मेदारी लेना ही तो पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को आसान बनाने के लिए बाबा एक बहुत ही तार्किक बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे आप पहले देहाभिमान में थे तो देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी, ऐसे ही अभी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। ये लाइन अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। जी। जब कोई इंसान देह अभिमान में होता है, गुस्सा करता है, लालच करता है, तो क्या वो इसके लिए कोई अलग से योजना बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो सुबह उठकर सोचता है कि आज मुझे बहुत गुस्सा करना है? नहीं, वो स्वतः होता है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जब अपनी असलियत में होती है तो शांति और प्रेम भी वैसे ही स्वतः बहने चाहिए। पर वास्तविकता ये है कि देही अभिमानी रहने में भारी ऊर्जा खर्च होती महसूस होती है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि इसका कारण वो करणहार वाला भाव है। जब हम सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये सेवा निभानी है, तो अहंकार का पूरा वजन हमारे कंधों पर आ जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक थकान होगी ही। जी। लेकिन जैसे ही हम कर्तव्यनहार शिव बाबा को याद करते हैं कि मैं तो केवल एक निमित्त हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं, और असली शक्ति उस परम सत्ता की काम कर रही है, तो अचानक सारा बोझ खत्म हो जाता है। वाह। इसे फ्लो स्टेट कहा जा सकता है। जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो देही अभिमानी स्थिति सचमुच नेचुरल हो जाती है। बिल्कुल। और जब हम इस फ्लो स्टेट से बाहर आते हैं, तब माया प्रवेश करती है। जी हाँ। बाबा ने इस बारे में जो कहा है वो हमारी कई गलतफहमियों को दूर करता है। बाबा कहते हैं, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। ये बहुत ही आम शिकायत है। हम माया को एक ऐसी बाहरी ताकत मान लेते हैं जो जबरदस्ती हमारे मन में घुस आती है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि माया कभी भी बिना निमंत्रण के नहीं आती। हम अपनी ये जो चाहते नहीं है वाली कमजोर मानसिकता है ना, इसी से उसे आमंत्रित करते हैं। अगर मैं इसका एक लौकिक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दें, कीमती सामान सामने रख दें और फिर कहें कि क्या करूं, चोर आ जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण। गलती चोर की नहीं, हमारी लापरवाही की है ना? हमारे व्यर्थ संकल्प, बीती बातों का चिंतन या भविष्य की चिंताएं, ये सब मन के दरवाजे को खुला छोड़ने के समान है। माया तो केवल उस खुले दरवाजे से अंदर आती है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। हमें माया को कोसने के बजाय अपने आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। हमारे समर्थ संकल्प ही वो ताला है जो माया को बाहर रखते हैं। जी। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से इस कमजोरी को विदाई देने को कहा है।
अब ये स्वीकार करने का समय है कि मन का नियंत्रण पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल सही। और इसी आंतरिक सुरक्षा तंत्र को हमेशा सक्रिय रखने के लिए बाबा ने एक विशेष अभ्यास दिया है। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। अगर 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। इस महावाक्य में बाबा का असीम वात्सल्य झलकता है। जी हाँ। वो एक कठोर अनुशासनकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण पिता की तरह बात कर रहे हैं। वो बच्चों की कमजोरी को समझते हैं, इसलिए 10 मिनट से 5 मिनट तक की छूट दे रहे हैं। जी। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। बात समय की अवधि की नहीं, निरंतरता की है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल उठता है कि बाबा को ये 5-10 मिनट के छोटे ब्रेक देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? हम एक बार में 1 घंटे का योग क्यों नहीं कर सकते? अगर हम मानव नर्वस सिस्टम को देखें तो जब हम लगातार दुनियावी कार्यों में उलझे रहते हैं तो तनाव का एक मोमेंटम बन जाता है। यही इस अभ्यास का रहस्य है। ये 5 मिनट का ब्रेक हमारे मन के लिए एक सर्किट ब्रेकर का काम करता है। वाह, सर्किट ब्रेकर। दिन भर के काम के दौरान जो व्यर्थ विचारों की परतें हमारे ऊपर जमने लगती हैं, ये छोटी सी याद की यात्रा उन्हें साफ कर देती है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लेंगे तो तनाव इतना बढ़ जाएगा कि शाम तक हम पूरी तरह से देह भान में डूब चुके होंगे। और बाबा ने इस निरंतर अभ्यास का एक बहुत बड़ा कारण बताया है अचानक का समय। वर्तमान विश्व की परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। बिल्कुल। अगर हमने शांत रहने का बहुत काल का अभ्यास नहीं किया है तो जब अचानक कोई संकट आएगा तो हम खुद को ही नहीं संभाल पाएंगे, दूसरों को शांति का दान देना तो दूर की बात है। इसीलिए अभ्यास कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का आधार है। और इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे कारगर हथियार है स्वमान। बाबा आगे कहते हैं, स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है। जी। स्वमान शब्द को अक्सर लौकिक दुनिया के अहंकार या सेल्फ एस्टीम से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ। लेकिन रूहानी स्वमान अहंकार का बिल्कुल विपरीत है। अहंकार इस बात पर टिका होता है कि मैं दूसरों से कितना बेहतर हूँ, जबकि स्वमान इस सत्य पर टिका होता है कि मेरा वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वमान हमें किसने दिए हैं? जी। जब किसी देश का राष्ट्रपति किसी को कोई उपाधि देता है तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमें ये टाइटल्स दिए हैं। सत्य है। जब हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे मास्टर, सर्वशक्तिवान या शांतिदूत कहा है, तो हमारे अंदर की सारी ही हीन भावनाएं और कमजोरियां स्वतः ही भस्म हो जाती हैं। ये स्वमान की माला जपना वास्तव में अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बदलने की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हमारी पहचान बदलती है तो हमारे कर्म अपने आप बदल जाते हैं। बिल्कुल। अब हम आज के वरदान की गहराई में उतरते हैं। बाबा का वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। जी। इस वरदान का स्पष्टीकरण बाबा ने इस प्रकार दिया है। बाबा कहते हैं, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। ये डबल ताज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ लाइट है यानी पवित्रता, और दूसरी तरफ माइट है यानी जिम्मेदारी की शक्ति। जी। मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कैसे? आइए इसे थोड़ा विश्लेषित करें। देखिए, अगर किसी आत्मा के पास केवल पवित्रता हो, वो दुनिया से कटकर किसी गुफा में बैठ जाए, तो उसके पास लाइट तो है लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं है। सही कहा। यह एक प्रकार का पलायनवाद है। बाबा हमें सन्यासी नहीं, कर्मयोगी बनाते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर कोई बहुत सारी सेवा और जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन उसके संकल्पों में संपूर्ण पवित्रता न हो, तो वो जिम्मेदारी जल्द ही अहंकार और बोझ में बदल जाएगी। ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। बिना पवित्रता के जिम्मेदारी हमेशा अहंकार को जन्म देती है, और बिना जिम्मेदारी के पवित्रता दुनिया के किसी काम की नहीं होती। जी हाँ। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तभी वो डबल फोर्स पैदा होती है जिसका जिक्र बाबा ने किया है।
ये फोर्स हमें जीवन की हर परीक्षा में सफलता की गारंटी देती है, क्योंकि हमारे कर्म निस्वार्थ और शक्तिशाली दोनों होते हैं। और इस डबल फोर्स को हमेशा सक्रिय रखने के लिए बाबा का आज का स्लोगन एक संजीवनी बूटी की तरह है। बाबा का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अक्सर हम दिव्यता को किसी चमत्कार या किसी रहस्यमय अनुभव से जोड़ देते हैं, लेकिन ये स्लोगन आध्यात्मिकता को जमीन पर उतार लाता है। बिल्कुल। दिव्यता कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है। दिव्यता हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में झलकनी चाहिए। इसे हम एक इनर स्विच की तरह उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमारे स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स चलते रहते हैं जो फोन की बैटरी को तेजी से खत्म करते हैं। जी। हमारे व्यर्थ विचार और नकारात्मक भावनाएं भी उसी तरह हमारी रूहानी बैटरी को खत्म करती हैं। ये स्लोगन एक बैटरी सेवर मोड या उन बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स क्विट करने का काम करता है। वाह! तो जब भी किसी परिस्थिति में उलझन महसूस हो, हमें बस एक क्षण रुककर खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मेरा अगला वाक्य या मेरी अगली सोच किसी दिव्य गुण जैसे शांति, धैर्य या प्रेम पर आधारित है? जी। अगर उत्तर नहीं है तो तुरंत उस विचार को वहीं रोक देना चाहिए। बिल्कुल। ये चेकिंग ही हमारी प्रगति का आधार है और इसी दिव्यता को व्यवहार में लाने का सबसे सूक्ष्म तरीका बाबा ने अव्यक्त इशारों में बताया है। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कोई भी चीज को गर्म कर नर्म किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्मानता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब ये नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। ये बहुत ही अद्भुत और संतुलित दृष्टिकोण है। दुनियावी नजरिए से शक्ति और नम्रता को अक्सर विरोधी माना जाता है। जी हाँ। लोगों को लगता है कि जो शक्तिशाली है वो कठोर होगा और जो नम्र है वो कमजोर होगा। लेकिन फरिश्ता स्वरूप की निशानी ही यह है कि उसमें शक्ति और स्नेह का पूर्ण संतुलन होता है। बाबा ने जो सोने को पिघलाने का उदाहरण दिया है वो बहुत सटीक है। सोने को नया आकार देने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है। बिल्कुल। बात करते हैं तो हम अहंकार प्रदर्शित करते हैं और जब हम बिना शक्ति के केवल मीठा बोलते हैं तो वो चापलूसी या कमजोरी बन जाती है। ये मालिकपन और सेवाधारीपन का संतुलन ही हमें हर परिस्थिति में मोल्ड होने की ताकत देता है। सत्य है। एक सच्चा सेवाधारी अंदर से जानता है कि वो इस दुनिया का रूहानी मालिक है, इसलिए वह कभी अपमानित महसूस नहीं करता और यही स्थिति उसे हर किसी के सामने नम्रता से झुकने की हिम्मत देती है। तो आइए इस गहरी समझ के बाद अब हम बाबा द्वारा दी गई स्वमान की माला के 5 मुख्य मणकों का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला स्वमान है, मैं गोल्डन वर्ल्ड की अधिकारी आत्मा हूँ। इस स्थिति को अनुभव करने के लिए अपने मन की आंखों को इस पुरानी कोलाहल भरी दुनिया से हटा लीजिए। जी। स्वयं को एक अत्यंत शांत, शुद्ध और प्रकाशमय आयाम में महसूस कीजिए, जहां प्रकृति अपने सतो प्रधान रूप में है। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, बस संपूर्ण निर्विकारी प्रेम और शांति का साम्राज्य है। और इस स्वमान में टिके रहने के लिए हमें ये स्मृति रखनी होगी कि ये गोल्डन वर्ल्ड मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। यह मेरा अपना घर है जिसे स्वयं पिता ने मुझे भेंट किया है। जब ये स्मृति पक्की होगी तो इस पुरानी दुनिया की कोई भी चमक धमक या दुख मुझे आकर्षित या विचलित नहीं कर पाएगा। और जब हम इसे अपने कर्म क्षेत्र पर लागू करते हैं तो हमें एक भविष्य के देवता की तरह आचरण करना है। एक देवता कभी किसी से छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझता। जी हाँ। उसका हर कर्म राजसी और गरिमामय होता है। आज जब भी किसी से मिलें तो महसूस करें कि आप सतयुग के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उनसे मिल रहे हैं। वाह! हमारा दूसरा स्वमान है, मैं लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस अवस्था को अनुभूत करने के लिए ध्यान में स्वयं को परमधाम के लाल सुनहरे प्रकाश में स्थित करें। आपके सम्मुख आपके रूहानी पिता शिव बाबा ज्ञान और पवित्रता के सूर्य रूप में चमक रहे हैं। जी।
उनकी किरणें सीधे आप आत्मा पर पड़ रही हैं। अनुभव करें कि जो गुण बाबा के हैं वही गुण आपके भीतर समा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल समीप हैं। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए दिन भर में बार बार खुद को इस चेकिंग के आईने में देखें। क्या मेरी वर्तमान स्थिति मेरे महान लक्ष्य के अनुकूल है? जब भी लेकिन शब्द मन में आए, उसे तुरंत अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की याद से रिप्लेस कर दें। व्यवहारिक जीवन में मान लीजिए आज कोई व्यक्ति आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है। जी। उस समय प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकें जी। और सोचें कि क्या ये प्रतिक्रिया बाप समान है। आपका ये छोटा सा ठहराव आपके लक्षणों को आपके लक्ष्य के स्तर तक उठा देगा। बहुत सुंदर। तीसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं नेचुरल देही अभिमानी आत्मा हूं। इस सत्य को जीने के लिए स्वयं को एक प्रकाश की किरण के रूप में विजुअलाइज करें, जो इस हड्डी मांस के पुतले में केवल एक मेहमान की तरह बैठी है। जी। महसूस करें कि यह शरीर आपका नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ एक उपकरण है। आपका असली अस्तित्व प्रकाश, शांति और चेतना है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है। यह आपका सबसे प्राकृतिक रूप है। और इस स्मृति में ठहरने के लिए करावना हार की ढाल का प्रयोग करें। बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझ आत्मा से सर्वशक्तिमान बाबा कर्म करवा रहे हैं। जब हम अहंकार के बोझ को उतार फेंकते हैं तो आत्मा अभिमानी स्थिति एक बहती हुई नदी की तरह सहज हो जाती है। आज के दिन इसे कर्म में लाने का एक सुंदर तरीका यह है कि आप जिससे भी बात करें उनकी देह या उनके कपड़ों को ना देखें, सीधे उनके मस्तक के मध्य में देखें और मन में संकल्प करें कि मैं एक चमकती हुई आत्मा इस दूसरी श्रेष्ठ आत्मा से संवाद कर रहा हूं। यह अभ्यास आपके और उनके दोनों के देह भान को मिटा देगा। सत्य है। शाबाश। हमारा चौथा स्वमान है, मैं पवित्रता और जिम्मेदारी के ताज वाली डबल ताजधारी आत्मा हूं। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखें कि आपके मस्तक के चारों ओर संपूर्ण पवित्रता का एक सफेद दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जी। ये आपकी आंतरिक शुद्धता का ताज है और इसी के साथ आपके कंधों पर विश्व की आत्माओं को शांति और प्रकाश देने की एक अदृश्य रूहानी जिम्मेदारी भी है। आप एक साधारण इंसान नहीं, भगवान के कार्य के स्तंभ हैं। और इस डबल फोर्स को हमेशा कायम रखने के लिए कभी भी जिम्मेदारी को बोझ ना समझें। जब भी थकान लगे तो अपनी पवित्रता की लाइट को याद करें। वो लाइट ही आपको जिम्मेदारी उठाने की माइट देगी। ये दोनों एक दूसरे को रिचार्ज करते हैं। जब आप कार्य क्षेत्र पर हो और अचानक काम का दबाव बढ़ जाए तो एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप विश्व के रूहानी राजा हैं। वाह। राजा कभी अपनी प्रजा के कार्यों से घबराता नहीं है। वो अपनी सत्ता और शांति से सब कुछ व्यवस्थित कर देता है। बहुत गहराई है इस बात में। और हमारा पांचवां अंतिम स्वमान है, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा सजी हुई स्वमानधारी आत्मा हूँ। इस असीम नशे का अनुभव करने के लिए इस सत्य को अपने रोम रोम में संभालें कि आपको ये जीवन, ये ज्ञान और ये श्रेष्ठ टाइटल्स किसी इंसान ने नहीं दिए हैं। जी। स्वयं परमपिता परमात्मा, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है, उसने आपको करोड़ों में से चुनकर अपने दिव्य गुणों से सजाया है। आप ईश्वर के लाडले हैं। बिल्कुल। जब माया अपने किसी भी रूप में डर, चिंता या हीन भावना बनकर आपके सामने आए तो इस अथॉरिटी का उपयोग करें। माया को आदेश दें कि मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूं, तुम्हारी मेरे सामने कोई हस्ती नहीं। इस स्वमान में इतनी आग है कि माया इसके करीब भी नहीं आ सकती। और आज व्यवहार में इस स्वमान को एक राजा की तरह जिएं। एक स्वमानधारी आत्मा कभी छोटी बातों में या दूसरों की निंदा स्तुति में अपना समय नष्ट नहीं करती। सत्य है। उसका हर कर्म एक विशाल और श्रेष्ठ दृष्टिकोण से प्रेरित होता है। तो आज के इस पूरे रूहानी अध्ययन ने हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल आंतरिक परिदृश्य खोल दिया है। हमने देखा कि कैसे गोल्डन वर्ल्ड की सौगात केवल भविष्य की बात नहीं है, बल्कि आज हमारी अपनी अचल शांत स्थिति से दूसरों को दी जाने वाली राहत है। जी हाँ। और हमने इस भ्रांति को भी गहराई से समझा कि देही अभिमानी स्थिति कोई कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि कराउना हार को याद रखकर मैं पन के भारी अहंकार से मुक्त होने की एक सहज और नेचुरल प्रक्रिया है। बिल्कुल। माया को बाहर रखने के लिए समर्थ संकल्पों का ताला और अचानक के समय के लिए वो 5-10 मिनट के ब्रेक का विज्ञान हमारे पुरुषार्थ की गति को कई गुना बढ़ा देता है। और वो डबल ताज, पवित्रता की लाइट और जिम्मेदारी की माइट हमें सेवा के क्षेत्र में शक्तिशाली और नम्र दोनों बनाता है। जी। जब हम सोने की तरह स्नेह की गर्माहट और नम्रता से मोल्ड होना सीख जाते हैं
तो दिव्यता हमारे हर कर्म से स्वतः बहने लगती है। यह सोमान की माला हमारे मन को दिन भर किसी भटके हुए विचार की ओर नहीं जाने देगी। यदि एक रूहानी साधक के रूप में आपको आज का ये गहरा अध्ययन और बाबा की इन सूक्ष्म बातों का व्यवहारिक विश्लेषण अपने सफर में मददगार लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, इससे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बाबा की श्रीमत को लागू करने की गहराई और स्पष्टता निरंतर प्राप्त होती रहेगी। बाबा के महावाक्यों की ये सुंदर यात्रा यूं ही जारी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, ओम शांति।